भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, प्लेन हाईजैक हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कारगिल हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, पुलवामा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, गुजरात दंगा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की रहती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है। इस देश के अंदर 75 साल होने को आए, इस देश के अंदर आज तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। 75 साल होने को आए, आज तक इस देश के अंदर न्याय प्रक्रिया स्थापित नहीं हो पाई। विशेष नहीं है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को विष्णु जी का अवतार बता देते हैं, आप फिर कहते हैं कि ये मेरा अपमान नहीं है, जाटों का अपमान है। जाटों का अपमान कैसे हो जाएगा? जाटों का अपमान जब हुआ था जब जाट बेटियां, हमारी बहन बेटियां रोडों पर घसीटी जा रही थी। तो पर्सनली उनके ऊपर अगर कोई बात होती है कि पूरे जाट समाज का उन्होंने ठेका ले लिया है क्या? वो जाट समाज ने और धनखड़ जी को कब अपना नेता नियुक्त कर दिया, जो कि वो जाटों के ऊपर सबको लेकर राजनीति करने बैठ गए और उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। मलिक के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि एक महिला प्रताड़ना के ऊपर उन्होंने गुहार लगाई थी एक दिल्ली पुलिस से। उनकी एक एफआईआर तक नहीं हुई, एफआईआर के अंदर जब हुई तो उसके खाली एक लीपा पोती मात्र करी गई थी, उसके अलावा उनके साथ में कोई न्याय नहीं हुआ। जो ब्रिज जिस तरीके से आज इंडिया ब्लॉक ने प्रदर्शन किया, पीसफुल प्रोटेस्ट आज था, सीताराम येचुरी ने जो सीपीआईएम के नेता हैं, उन्होंने एक बात कही कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि संसद भी नहीं बचेगी। ये बात आपको क्या सच लगती है या एक तरीके से सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की कोशिश? देखिए, जिस तरीके की आज के दौर में राजनीति जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, वो बिल्कुल हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि 140 सांसदों का निलंबन ये सीधा ये दिखाता है कि पूर्ण रूप से तानाशाही करी जा रही है। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को, लेकिन उस संसद को ऐसा घर में विलीन कर दिया गया है। प्रताप सिन्हा के रेफरेंस से जो अंदर एंटर हुए थे, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रताप सिन्हा की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? प्रताप सिन्हा के साथ साथ जो जवाबदेही बनती है वो अमित शाह जी की बनती है, क्योंकि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के अंडर में सारी आर्म फोर्स गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और उस जवाबदेही से बचने के लिए इन्होंने 146 सांसदों को सस्पेंड करके रख दिया है। प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही बनती है, प्रधानमंत्री जी पुलवामा के ऊपर वहां पे जाके शहीदों के नाम पे वोट मांगने चले जाते हैं। लेकिन जो संसद में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके अंदर एक बात बताइए, जहरीली गैस भी हो सकती थी, वो गैस अंदर घुसी कैसे अंदर? इसके अंदर पूर्ण रूप से प्रताप सिन्हा का हाथ है, जिसको सस्पेंड इन्हें कर देना चाहिए। और 146 जो सांसद हैं इनकी जो बर्खास्तगी करी गई है, जो बिल्कुल ही नाजायज तरीके से करी गई है। और जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि मेरी बात कोई नहीं सुनता। आप उपराष्ट्रपति हैं, आप एक बात कहिए, आप पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं, आप खाली एक पार्टी विशेष के नहीं है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को विष्णु जी का अवतार बता देते हैं, आप फिर कहते हैं कि ये मेरा अपमान नहीं है, जाटों का अपमान है। जाटों का अपमान कैसे हो जाएगा? जाटों का अपमान जब हुआ था जब जाट बेटियां, हमारी बहन बेटियां रोडों पर घसीटी जा रही थी। जाटों का अपमान जब हुआ था जब बाईपास पे, करनाल हाईवे पे, जब हमारे जाट समाज के 750 लोग शहीद हुए थे किसान आंदोलन के दौरान। जाटों का अपमान तब हुआ था जब हमारी बहन बेटियां इंसाफ मांग रही थी ब्रिजभूषण के खिलाफ। एक बाबी ने निकला था मोदी जी के मुंह से। क्या एक बात बताइए कि अगर वो पर्सनली उनके ऊपर अगर कोई बात होती है कि पूरे जाट समाज का उन्होंने ठेका ले लिया है क्या? वो जाट समाज ने और धनखड़ जी को कब अपना नेता नियुक्त कर दिया, जो कि वो जाटों के ऊपर सबको लेकर राजनीति करने बैठ गए और उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया, कल WFI के नए रेसलिंग अध्यक्ष चुने गए, बताया कि वो उनके करीबी हैं। और ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ, उन्होंने बताया कि दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। उसी के समानांतर दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ साक्षी मलिक का, जिसमें वो रोती हुई नजर आई और न्याय कहाँ बिकता है, उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उस सब में उपराष्ट्रपति की चुप्पी किस रूप में देखते हो, और सरकार की चुप्पी? देखिए, साक्षी मलिक के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि एक महिला प्रताड़ना के ऊपर उन्होंने गुहार लगाई थी एक दिल्ली पुलिस से। उनकी एक एफआईआर तक नहीं हुई, एफआईआर के अंदर जब हुई तो उसके खाली एक लीपा पोती मात्र करी गई थी, उसके अलावा उनके साथ में कोई न्याय नहीं हुआ। जो ब्रिजभूषण शरण जी के जो खास मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जिनको ये अब
कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके खिलाफ में साक्षी मलिक ने बाकायदा एक ट्वीट भी करा था, वायदा कहा था अगर ये इन्हीं की ही चलेगी तो हमारा फ़ायदा क्या है। और उन्होंने इसी के खिलाफ में कल को कुश्ती से अपना संन्यास ले लिया, जो कि एक देश के लिए बहुत बड़ा एक काला दाग है। जो जिस तरीके से हमारे देश की स्पोर्ट्स में जो बहन बेटियां जो गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, विदेशों में नाम कर रही हैं, अगर उनको एक अपने देश के सांसद के खिलाफ जो जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है उसके खिलाफ अगर उसको अपने मेडल त्यागने पड़ जाए तो इससे बड़ा हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। धन्यवाद बहुत बातचीत करने के लिए। साहब, आप इस प्रदर्शन को सपोर्ट करने आए हैं। ईवीएम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, जो पिछली बैठक हुई इंडिया अलायंस की, उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा रही कि हम ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे और चुनाव आयोग से बात करेंगे कि ईवीएम उतनी भी निष्पक्ष नहीं है या ईवीएम से वोट कराना उतना भी बेहतर नहीं है जितना माना जा रहा है। बैलेट पेपर की प्रक्रिया को वापस लेके आना चाहिए। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए सर, इस देश के अंदर 75 साल होने को आए, इस देश के अंदर आज तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। 75 साल होने को आए, आज तक इस देश के अंदर न्याय प्रक्रिया स्थापित नहीं हो पाई। इस देश में अगर स्थापित हो चुकी होती तो देश में जो ये उत्पन्न हालात है, ये हालात उत्पन्न हो पाते? नहीं हो पाते। इस देश के अंदर लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार, जो इस देश के जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में पंजीकृत राजनीतिक दल है, उनके आइडियोलॉजी अलग अलग है। जब उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है तो सरकार में जाकर क्या वो इस देश के संविधान को सम्मान देगा? इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्षता से चला पाएगा? क्या इस देश के आम नागरिकों को न्याय देगा? नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है। धनखड़ जी का केस उभर के आता है कि धनखड़ जी की मेमोरी कर दी, वो कर दी, वो कर दी। अरे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, प्लेन हाईजैक हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कारगिल हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, पुलवामा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, गुजरात दंगा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की रहती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, ये मेवात हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो मोनोपोली है, उस मोनोपोली पे काम कर रही है। इस देश को अपनी मोनोपोली पे काम करने के प्रक्रिया को ही ये लोग, इस देश के राजनीतिक दल, उसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र कहाँ है? अगर लोकतंत्र होता तो आज भी न्याय के लिए रोड पे आना पड़ता। इतनी कानून व्यवस्था है, इतना अच्छा संविधान है और रोडों पे धक्के खा रहे, तो इसका मतलब हमारे देश के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, ये दर्शाता है। आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक के जितने नेता हैं वो चुनाव तक एक साथ रह पाएंगे? क्योंकि पंजाब में हमें देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मतभेद नज़र आ रहे हैं, दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है। तो कैसे सब एकजुट हो गए? आपने देखा होगा पहले 55,000 करोड़ का कर्जा था देश में, अब 2,00,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। तो आने वाले राजनीतिक दल अपनी एक मोनोपोली बनाकर इस देश में, इस देश को किस तरीके से लूटना है। पहले इस देश को अंग्रेजों ने लूटा और अब इस देश के जो है लोकतंत्र से चुने हुए राजनीतिक दलों की सरकार इस देश को लूटने में लगी है। उन राजनीतिक दलों ने इस देश की शासन, प्रशासन, न्याय प्रक्रिया, लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया है, जिसके परिणाम है। और लोग इतने मुसीबत में हैं, लोग उन चीज़ों के प्रलोभन में आके कोई भी राजनीतिक दल किसी तरीके का मूवमेंट चलाता है तो वो आम जनता की मजबूरी बनी हुई है जो बाहर निकल के आता है।